से मजबूत करिए और अपने छत के नीचे रहिए और एक नेता मानिए ताकि किसी का हमको झंडा छोड़ने का जरूरत। दलित समाज आपको लगता है कि लालू यादव दलित शोषित वंचितों के नेता थे? हम ये नहीं मानते हैं। हम नहीं थे। सुनिए ना, हमको वो नहीं कहिए। हमारे माननीय श्री जीतन राम मांझी ने राजनीति रूपी चट्टान को तोड़ करके आगे बढ़ करके काफ़ी संघर्ष को सहते हुए आगे बढ़ करके एक रास्ता बना दिया, एक छत बना दिया। समुदाय में अपने नेता को लोग मानता है तो मेरा समाज का लोग कभी नेता किसी को माना नहीं। किसी एक छोटा को दीप उन्होंने जलाया था, आज उसकी रोशनी आपने देखा है। आज कोई ऊँट से आ रहा है तो कोई हाथी से आ रहा है, कोई घोड़ा से आ रहा है। और दोस्तों राम राम सत श्री अकाल, मैं हूँ सनी संतोष। दोस्तों आज हम हैं पटना के गांधी मैदान में और पटना के गांधी मैदान में दलित समागम किया गया था। आज हमारे साथ ही भारत चट्टी के विधायिका हैं ज्योति मांझी जी, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। मैम यहाँ पे आज पटना के गांधी मैदान में दलित समागम किया गया है, इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? ये समागम किया गया है तो आज तो देखे होंगे कि समागम में कितनी अच्छी भीड़ आई है लोगों और अर्था अभाव में भी इतने सारे लोग आए, जिसको कोई भाड़ा नहीं दिया, कोई खाना नहीं दिया, फिर भी स्वेच्छा से लोग आया। आप कह रही थी इतनी भीड़ जो आती है, इतनी भीड़ आती है, जिसको पैसा लोग देता है वो लेके आता है। आप कह रही थी मैडम, लोग स्वतः लोग आए हैं। जी जी, आप कह रही थी कि जिस प्रकार लालू यादव ने एक वक्त समय था कि कहा था अपने यादव समुदाय के कि एक पैर पे खड़ा हो जाओ तो सभी एक पैर पे खड़ा हो गए थे, उसी तरह से हम आपको आह्वान कर रहे हैं कि आप भी एक पैर पे खड़ा हो जाओ। क्या कारण था इस प्रकार का आपका बोलने का? इसलिए कहना था कि हर वर्ग समुदाय में अपने नेता को लोग मानता है तो मेरा समाज का लोग कभी नेता किसी को माना नहीं। किसी उसका झंडा ढोता है, कभी उसका झंडा ढोता है, तो मेरा समाज भी हमारे माननीय श्री जीतन राम मांझी साहब ने भी एक छत बना दिया, अपना घर बना दिया। उस घर के नीचे रहिए, उसको अच्छा से मजबूत करिए और अपने छत के नीचे रहिए और एक नेता मानिए ताकि किसी का हमको झंडा छोड़ने का जरूरत। दलित समाज का नेता कौन रहेंगे, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी? हम किन्हीं का कंपेयर नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं। हर जात समाज का एक नेता होता ही है और अभी बिहार में नहीं, पूरे देश में एक नेता होता है। आज देखिए ना, यादवों का नेता लालू जी को मानते हैं, कुशवाहा का नेता माननीय श्री नीतीश कुमार को मानते हैं, लोग मानते हैं। यादव समाज आज तक नेता कोई नहीं था। लालू यादव तो बोलते हैं कि लालू यादव है, वो सबका नेता है। माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो काम कर दिया है हम दलितों के लिए, जिस प्रकार दशरथ बाबा ने चट्टान काटकर विख्यात हो गए और उन्होंने चट्टान काट करके एक संदेश दिया कि तुम मेहनत करो, कभी पीछे नहीं हटो, मेहनत करो। उसी प्रकार से हमारे माननीय श्री जीतन राम मांझी ने राजनीति रूपी चट्टान को तोड़ करके आगे बढ़ करके काफ़ी संघर्ष को सहते हुए आगे बढ़ करके एक रास्ता बना दिया, एक छत बना दिया। उस छत के नीचे हम अपने महादलितों को एक छत के नीचे देखना चाहते हैं, हमारे गार्जियन। तो हम लोग एकजुट होकर के उसको एक छोटा को दीप उन्होंने जलाया था, आज उसकी रोशनी आपने देखा है। आज कोई ऊँट से आ रहा है तो कोई हाथी से आ रहा है, कोई घोड़ा से आ रहा है। तो ये जागृति नहीं तो क्या है? आज तक मैडम एक सवाल थोड़ा सा लेना चाहेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए। कभी कोई मंच आप बता दें जिस पर महादलितों के बेछूट होकर के बोलने की आज़ादी दी गई हो। लेकिन हमारा एक पार्टी ऐसी है, माननीय श्री जीतन राम, माननीय डॉक्टर संतोष जी का ये सोच है कि जो समाज दबा है, कुचला है, उसको बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। वो बेझिझक होकर के अपनी बात उस मंच से कहे जहाँ से सरकार के कान हैं वहाँ तक पहुँचे आवाज़। आप लालू यादव जी के बारे में क्या कहिएगा? लालू यादव जी को बोला जाता है कि वो दलित और शोषित वंचितों के बड़े नेता थे, उसके बारे में आप क्या राय रखिएंगे? हम किन्हीं के बारे में कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि लालू यादव दलित शोषित वंचितों के नेता थे? हम ये नहीं मानते हैं। हम नहीं थे। सुनिए ना, हमको वो नहीं कहिए, हमको भटकाइए नहीं। भटका नहीं रहे, आप पूछ रहे हैं वो क्या थे नहीं थे, वो अपने थे, हम उससे नहीं जाना। मानते हैं कि नहीं? हमको केवल नई रास्ता दिखाना है, अपने समाज को अच्छे रास्ता पर ले जाना है, बस इतना ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं। मैम सुनिए, हम भी दूसरे का विरोध करने से विकास नहीं होता है, दूसरे का विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। आप काम करिए और जो कहता है कि आपका जो भी आपने अपना हक अधिकार के लिए हम अपना काम कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं और किसी का कटाक्ष नहीं करना है। उसके सामने, उस पार्टी के सामने हम बड़ी पार्टी बना करके, बड़ी लकीर खींच करके उसको छोटा करने का दिखाएंगे, कह करके किसी का विरोध। मैम हम आपके क्षेत्र से हैं, भारत चट्टी से।
बारह चट्टी के कुरमावा पंचायत, बोधगया प्रखंड के कुरमावा पंचायत से हम हैं। मेरा गांव ग्राम डुमरी पड़ता है। डुमरी से बैतपुरा का जो रास्ता है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, बिल्कुल ख़राब हालत में। आप उसको बनाने की कृपा करेंगे, और अगर बनाने की कृपा भी करेंगे तो कब तक बन जाएगा? हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस बार जो रोड का जो लिस्ट आया है उसमें आप देख लें, हो सकता है कुरमामा का लिस्ट आया है। नहीं, डुमरी से बैतपुरा का जो रास्ता 1 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग गड्ढा बहुत ज़्यादा है। उसके आप हमारे क्षेत्र से विधायक हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम आपको। हमको ये लगता है कि 2025 आते आते आपको गड्ढा नहीं दिखेगा। यानी जो आप कह रही हैं कि डुमरी से जो बैतपुरा का जो गड्ढा है आप जाएगा 2025 लास्ट होते होते भर जाएगा। चलिए मैडम, ये क्लिप हम चलाएंगे और आपके पास लेके भी आएंगे। एकदम चलाइए, रोड जरूर बनना चाहिए। जरूर बनाएंगे रोड। ठीक है, थैंक यू मैम।